पीटीआई के एमएनएस को डिनोटिफाई करने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पीटीआई एमएनए रियाज फतेहाना समेत 43 साबिक अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। पीटीआई अरकान के वकील बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि इस्तीफे मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि बताएं किन कानूनी तकाजों को पूरा नहीं किया गया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने से कबल आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की। अरकान असम्बली इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए स्पीकर के पास पेश नहीं हुए। अरकान को सुने बगैर स्पीकर इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता। अदालत ने 43 अरकान असम्बली को डिनोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया और 43 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन भी ताहुक्म सानी रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने 20 जनवरी को पीटीआई के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। अब मजीद 43 इस्तीफों की मंजूरी के बाद मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 122 और शेख रशीद का एक इस्तीफा मिलाकर 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। पंजाब में आम इंतखाबात की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशनर गवर्नर पंजाब को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के हवाले से दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को नोटिस जारी करते हुए 9 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती का मुजाहरा करते हुए कौमी असम्बली के हल्कों का ज़िमनी शेड्यूल जारी कर दिया। आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी न होने से हल्के के वोटर्स का इस्तेहकाक मशरू हो रहा है। असम्बलियों की तहलील के 90 दिन में इंतखाबात करवाना आईनी तकाजा है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली की तहलील के बावजूद इंतखाबी शेड्यूल जारी न करके आइन से इनहराफ कर रहा है। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल का इजरा जमहूरी असास है। आइन के आर्टिकल 105 के बरअक्स गवर्नर बदनीयती की बिना पर इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं कर रहा। अदालत इलेक्शन कमीशन को पंजाब के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दे। इस वक्त मुल्क के तकाज़ों को और हुकूमती मफादात में तजाद है। अपने एक बयान में रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 26 मई को मुझ पर 6 FIRs काटी गईं। ये सारी FIRs सियासी कार्रवाई है। कहा गया कि मैंने लोगों को मुश्तिल करने, उनको उकसाने की कोशिश की। जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया वो मेरी कोई तकरीर पेश कर दें। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पीटीआई पाकिस्तान के मफादात को तरजीह देती है। हमने 2022 में दहशतगर्दी से निमटने के लिए पॉलिसी दी। हमारे दौर में दहशतगर्दी में कमी आई। हमने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले पर अपना धरना खत्म किया। सानिया APS पर हमने APC में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हम कानून का एहतराम करने वाले हैं। पीटीआई आइन की हुक्मरानी की आवाज़ बुलंद कर रही है। गुज़श्ता 8 माह से केसेस लटक रहे हैं। आइनी, कानूनी और सियासी जंग जारी है। APC मामले पर हमें हुकूमत की संजीदगी पर ताज्जुब हो रहा है। तुर्किया और शाम में तबाहकुन ज़लज़ले से अमवात की तादाद 8000 से तजावज़। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पीर को आने वाले 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद 7.6 शिद्दत का एक और ज़लज़ला आया जिसने मज़ीद तबाही फैलाई। ज़लज़ले के झटके कब्रस, यूनान, शाम, अर्दन, लुबनान और फ़लस्तीन में भी महसूस किए गए, जबकि क़यामत ख़ेज़ तबाही के बाद 300 से ज़ायद आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। मलबे तले अब भी मुतअद्दिद अफराद के फंसे होने का खदशा। उन्हें निकालने के लिए दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ताहम शदीद सर्दी और बाज़ इलाकों में बर्फबारी के बायस मुतासरीन को कठिन हालात का सामना। इमदादी कार्रवाइयों में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। तुर्किया में इमारतों के मलबों से 8000 से ज्यादा अफराद को निकाला जा चुका है। तुर्क वजीर सेहत के मुताबिक ज़लज़ले से 32,000 के करीब अफराद जख्मी हैं और मुतासरा इलाकों में 5775 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। ज़लज़ले में मरने वालों में 57 फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। शाम में जख्मियों की तादाद 8000 से ज्यादा बताई जा रही है। IMF को राजी करने की कोशिशें। वफाकी तरक्याती बजट में बड़ी कटौती की तैयारी। ज़राए के मुताबिक 727 अरब रुपए के वफाकी तरक्याती बजट में कटौती की स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई और तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स जारी करने में सुस्त रवि बरकरार रखने का फैसला किया गया। ज़राए का कहना है कि हिकमत अमली के तहत पहले 6 माह में सिर्फ 151 अरब रुपए खर्च किए गए। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट में 350 अरब तक कमी हो सकती है, जिससे मुख्तलिफ वजारतों के कई मंसूबे मुतासिर हो सकते हैं, जिनमें सेहत, तालीम, हाउसिंग, खुराक और मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक मंसूबे शामिल हैं। हाफिज नईम कहते हैं हुकूमत नहीं चाहती कि बल्दियाती इंतखाबात का अमल आगे बढ़े। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुल रहमान का कहना था कि अफसोस की बात है कि जो काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए वो हम धरने देकर करवा रहे हैं। 11 तारीख से पहले 11 नशिस्तों पर इंतखाबात का ऐलान ना किया गया तो हम एहतजाज करेंगे। 3 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुके, लेकिन इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद भी 11 नशिस्तों पर इंतखाबात नहीं हुए। जब इलेक्शन कमीशन हमारी जायज बात को नहीं सुनेगा तो हम क्या करें? इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम एहतजाज ही करेंगे। हाफिज
हाफिज नईम ने कहा कि 6 नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन लिया, हम उस पर उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इन 6 नशिस्तों का फौरी मसला हल किया जाए। इलेक्शन कमीशन के पास ये मौका है कि इंसाफ फ्राहम करे और फौरी इन 6 नशिस्तों का ऐलान करे। हमारे पास धांधली के सबूत मौजूद हैं और यूसिस के नंबर पर भी हम आगे हैं। हमारा मुतालबा है कि ROs और DRO